पढ़े लिखों के लिए बता रहे हो, तो उनके लिए बताओ जो भी जिसने पढ़ना सीखा नहीं है अभी। रोड पे, वेरी गुड। आपके घर पे होता है, आपका घर है, कोई भी कार या स्कूटर को अपने घर में एंट्री और एग्जिट कराने के लिए एक स्लोप बनाते हो बेटा। और आपने देखा होगा डिसेबल पीपल्स के लिए भी आजकल बैंक वगैरह और बड़ी बड़ी जगहों पे, मॉल्स में भी एक स्लोप बना होता है। स्लोप होता है क्या है? देखो, स्लोप अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अ लाइन, a line making an angle theta with the positive direction of x-axis. Positive direction of x-axis. This you have to note, beta. This you have to note down, beta. Because MCQ आपको मैं ये लैंग्वेज लिख सकता हूँ, यहाँ पे चेंज कर दिया, अ लाइन मेकिंग एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव, पॉजिटिव की जगह लिख दिया विद एक्स एक्सिस, तो गलत हो गया। दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे चलो पॉजिटिव बोल दिया, डायरेक्शन ऑफ विद वाई एक्सिस बोल दिया, रॉन्ग हो गया। क्योंकि जो स्लोप की एक्चुअल डेफिनेशन है, दैट इज अ लाइन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब मुझे बताओ, this is my two dimensional geometry. This is known as x axis and this is known as y axis, right? Now this is the line making an angle theta with the positive direction. थोड़ा सा यहाँ पे अब मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री में एंटी क्लॉकवाइज इज नोन एज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज आपकी वॉइस थोड़ी है। यस सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। क्लॉकवाइज मींस नेगेटिव। हाँ जी बेटा बोलो। सर आवाज कट रही है आपकी। आपकी आवाज कट, सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। बोलो। अब आ रही है बेटा? अब नो सर, यार ये बीच बीच में वॉइस मौसम ब्रेक हो रही है आपकी। वाईफाई की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आवाज सर वीडियो भी अटक अटक के चल रही है। वेट बेटा, वेट वेट वेट, ब्रेक हो रही है। अच्छा, लेवल ए 1 2 3 4। ठीक है जी, नहीं कोई है पूरी बेटा। क्या चेक चेक करूं बेटा? जैसे वॉइस ब्रेक हो रही है तो क्या करना चाहिए? दोबारा ज्वाइन करूं? बेटा माय वॉइस इज नाउ ऑडिबल? यस सर। ओके, यस सर। वीडियो क्वालिटी चेक करना बेटा एक बार कि मैं इसको इस वाले पे करूं। चेक करो बेटा, बोर्ड इज कंप्लीटली विजिबल और नॉट? यस सर। यस सर, विजिबल। ठीक है, चलो थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, इंस्टेड ऑफ सेल्फी आई हैव कन्वर्टेड इन मेन कैमरा बेटा। ठीक है, चलो। इन ट्रिग्नोमेट्री व्हाट यू हैव टू रिमेंबर बेटा,
If we are moving clockwise, that is known as negative direction. If we are moving anti-clockwise, this is known as positive direction in trigonometry. ये ध्यान रखना, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री हमने की नहीं है, बट इसका यूज थोड़ा थोड़ा होगा बेसिक लेवल पे, वो आपको 10th में जो किया वो है, ठीक है. तो एंटी क्लॉकवाइज इज नोन एज पॉजिटिव डायरेक्शन एंड नेगेटिव डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज. तो दिस इज थीटा एंड दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन. तो मैंने आपको ये बताया कि स्लोप का मतलब क्या है. नाउ स्लोप इज डिनोटेड बाय एम. यस बेटा बोलो, कुछ बोल रहे थे बेटा. Slope is denoted by M. Sir, you are not audible. सर आवाज नहीं आ रही. नेट चला गया था ना बेटा. Am I audible बेटा? Yes, sir. Yes, sir. You are audible. Okay. Okay. I have written this thing बेटा. The slope is denoted by small m, and when angle of inclination of that line, मैं slope इस line का निकाल रहा हूँ बेटा. This is my line. This is my line, and I am finding the slope of this line with respect to the positive direction of x-axis, right? And that is given by m equal to tan theta. This is the formula when the inclination is given, right? Now, number two. This is the first one. Number two, if we have given 2 points, this is P point, and anywhere second point, Q point. When we have, अब एंगल नहीं दे रखा आपको, मेरे पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे मैं एंगल निकाल सकता हूं, ठीक है. अब मेरे पास क्या है, वी हैव 2 पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, वी हैव 2 नोन पॉइंट्स ऑफ दिस लाइन. सो स्लोप फ्रॉम line joining point P point ले लिया मैंने, x1 y1, Q x2 y2. Formula when we have 2 point on the line is given by m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. ठीक है. This is when we have 2 points on the line is given, right? So now suppose this is a line and this is a line. We have 2 lines. तो इन दोनों लाइन में क्या रिलेशन दिख रहा है बेटा, L1 L2. सर स्मॉल स्लोप सेम है. Sir, parallel. So because these are parallel, तो यहाँ पे अब कंडीशन नंबर 1 है, कंडीशन नंबर 1, when 2 lines are parallel. This implies if 2 lines are parallel, then their slopes will be equal. This you have to remember class 11th onward. ध्यान रखना बेटा, ठीक है. 12th में बहुत यूज है इसका.
Number 2, when two lines are perpendicular. M1 When into two M2 is lines minus. are, yes, M1 into M2 equal to -1. This is the condition. And using this condition, if one slope is given, or we know the one slope of one line, we can find out the slope of another line using this condition. When condition is what? Lines are perpendicular to each other. ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना इसमें. Now next is angle between two lines. Next is angle between two lines. Angle between two lines. This is, मतलब मीनिंग क्या है पहले वो देखो. सपोज एक लाइन ये रही आपकी, एक लाइन ये रही, तो इसके बीच में एंगल एक ये भी है, ये भी है, ये भी है, कोई भी हो सकता है. सपोज मैंने ये वाला एंगल ले लिया, सपोज इसको मैंने थीटा ले लिया. सो एक लाइन का स्लोप सपोज करो m1 हो गया, m1, और इसका स्लोप हो गया m2. दो लाइनें, दोनों का स्लोप m1 m2 हो गया. तो फॉर्मूला फॉर tan थीटा इज m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2. हम इसके प्रूफ पे बाद में आएंगे, पहले मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ. ठीक है ना. प्रूफ आपके फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले सबके प्रूफ तो पहले एक बार आप पढ़ोगे, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी मॉडुलस है. यस बेटा, मॉडुलस. देखो कई डायरेक्शन है ना, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है. मॉडुलस में क्या कहता है, एक्यूट एंगल ऑपोजिट एंगल. ठीक है, क्लियर हो बेटा. सो फॉर फर्स्ट एक्सरसाइज वी रिक्वायर्ड दीज काइंड ऑफ डेटा. जितने मैंने अभी अब तक आपको प्रोवाइड कराया है, ये डेटा उनको चाहिए. ठीक है, अब उसके ऊपर बेस क्वेश्चन करते हैं. देखो सर कंडीशन का सेकंड पहला पॉइंट क्या है? किसका बेटा? यस, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर. बेटा व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर का मतलब डायग्राम ये हो गया बेटा. देखो इस एक लाइन की जगह पे मैंने ये लाइन बना दिया, दिस इज द पैरेलल, और अब ये इन दोनों के बीच में दिस इज लाइन 2. अगर ऐसा होगा तो मेरे पास ये होगा. इन 12th क्लास आप इसका कुछ और नाम भी पढ़ोगे, लेकिन कंडीशन सारी यही रहेंगी जो हम 11th में पढ़ रहे हैं. ध्यान रखना इस चीज का. ठीक है, क्योंकि 12th में बहुत यूज है. लगभग बोर्ड में लास्ट नेक्स्ट ईयर 12th में इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड 10 नंबर का सिलेबस आपका डिपेंडेंट है. इसको जितने आपके माइंड में इफ एंड बट आते हैं, इस साल जितना इसको क्लियर कर लोगे, नेक्स्ट ईयर उतना ही आपको फायदा होगा. ठीक है ना. और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी. और 12th में जो इस पर डिपेंडेंट है 10 to 12 मार्क का, अभी नई वेटेज में मैंने पूरा कैलकुलेट नहीं किया है, मतलब बल्कि ज्यादा ही है ये. इस टॉपिक का बहुत यूज है, लाइफ में भी बहुत यूज होगा आपको. ठीक है, और कोई डाउट बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा, टिल हियर एनी डाउट? ऑनलाइन? No, sir. चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ बेटा. Exercise 10.1. Question number 1 I'm taking. In this they are saying that draw a quadrilateral in the Cartesian plane and find its area. अच्छा एक और चीज पहले एरिया कॉन्सेप्ट मैंने यूज नहीं किया. Before this question, if we have a triangle A, B, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. C, coordinate of A1y is S2, coordinate of A3. फिर ब्रेक Sir, your हो. voice is not देखना बेटा, clear. सबको ब्रेक करके सुनाई दे रहा है? Not Yes, clear. sir. क्या करूँ यार? Yes.
आज तो बच्चे परेशान हो रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि ब्रेक हो रही है। अब देखना बेटा, कुछ क्लियर हुआ? यस सर। हुआ क्लियर? कुछ हुआ? मैं फिर से एक बार दोबारा से करती हूँ, कई बार वहां से भी हो सकते हैं। ऑफ करके फिर से on। सर वाईफाई का इशू है। यस बेटा, एम आई ऑडिबल बेटा? Yes, sir. सर ओके, वन सेकंड बेटा, शेयर वीडियो। बोर्ड इज विजिबल बेटा, देखना। Yes, sir. यस सर। Okay. Now you have done this topic in your class 10th beta. What is the area of triangle? पहले अपना वाला तरीका बताओ। You have a formula, area of triangle ABC, which is 1/2। बोलो भाई, x1 के साथ formula you must y2 minus y3, then next x2 y3 minus y1, last यस x3 y1 minus y2, Y1 minus Y2. माइनस right? y1 याद है? नहीं, वो नहीं, अभी यहाँ पे when we have the coordinate we have a formula this one because now sometimes we remember this formula. Now I'm telling you how to make this formula very easy. देखो, आपने अभी तक इसको लर्न किया है इस फॉर्मूले को, अब मैं आपको इसको बनाना बता रहा हूँ। जब आपको बनाना आ जाएगा तो आप इसको क्रैम करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है? कैसे है देखो, फर्स्ट वी हैव टू राइट x1 y1 x2 y2 x3 y3 in this format: x1 y1 x2 y2 x3 y3 and write 1 1 1 here, right? And write 1/2. This is the area. अब देखना आपका यही फॉर्मूला आ जाएगा, बट उसमें आपको ये क्रैम करने की जरूरत नहीं कि ये फॉर्मूला आना चाहिए। आपको सिर्फ ये डेटा को इस फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है? अब देखो बेटा, 1/2 bracket, first take x1, this x1 we have taken. Now eliminate this row and this column now. ठीक है? मैंने ये फर्स्ट रो हटा दी एंड दिस फर्स्ट कॉलम मैंने हटा दिया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, फ्रॉम दिस टू दिस, राइट? तो व्हाट इज द फॉर्मूला नाउ? y2 minus y3, राइट? और ये ऐसे है, पहला पॉइंट प्लस माइनस प्लस। ठीक है? फर्स्ट वी हैव टेकन प्लस, अगर यहाँ -1 लिखा है पहले से ही तो माइनस इसका और एक माइनस ये प्लस हो जाएगा, लेकिन द साइन ऑफ दिस प्लेस इज नेगेटिव, बस ये ध्यान रखना। ठीक है? नाउ नेक्स्ट आई एम टेकिंग y1 एंड नाउ आप इससे भी ले सकते हो और इससे भी, जैसे आपको ये वाला फॉर्मूला इस फॉर्म में लिखा है ना, मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। अभी देखो, y1 लिया, सिमिलर वे बेटा, y1 इज इन सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो, तो अब आप इसको हटा दोगे और इसको हटा दोगे, तो क्या बना? x2 माइनस x3, वेरी गुड, x2 माइनस x3, डन। नेक्स्ट आ जाओ, ये प्लस वाला है, +1 +1। अब यानी कि ये लिया, दिस
एलिमिनेटेड, दिस एलिमिनेटेड। अब बोलो क्या आएगा, x2y3 माइनस x3y2, ये हो गया आपका x2y3 माइनस x3y2, ये फॉर्मूला है। अगर आप जो डेटा आपने यहाँ पुट करने पे आपका आंसर आएगा, वही डेटा यहाँ पे पुट करने पे सेम आंसर देगा। अब देखो आपने कहा कि मेरा फॉर्मूला ये था, तो अगर आपको यही वाला रखना है तो इसका भी तरीका है। देखो मैं इसको एक बार फिर से रब कर रहा हूँ। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। साइन क्या बताया था मैंने, इसका प्लस, इसका माइनस, प्लस, ऑल्टरनेट होता हमेशा, प्लस माइनस प्लस। इधर से चलोगे इस कॉलम वाइज प्लस माइनस प्लस, इधर चलोगे तो यहाँ माइनस आ चुका पहले से ही, माइनस प्लस माइनस, ये क्या है, माइनस है, दिस इज माइनस प्लस माइनस, ये प्लस है, प्लस माइनस प्लस, राइट। अब देखो आपका ये वाला फॉर्मूला आएगा। अब मैं इसके अकॉर्डिंग चलूंगा, इस लाइन के अकॉर्डिंग। पहले मैं जब ये वाला फॉर्मूला बनाया था तब मैंने आपको इस लाइन के अकॉर्डिंग चला, ठीक है। अब देखो 1/2 आई एम टेकिंग x1 ब्रैकेट, वही चीज बेटा, एलिमिनेट दिस रो एंड दिस कॉलम, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 माइनस x2। अब मैंने ये लिया माइनस साइन, अभी हो जाएगा, वो आ जाएगा, ये माइनस साइन लिया, यानी कि मुझे इसको एलिमिनेट करना है और इसको हटाना है। क्या आएगा, y1 माइनस y3 प्लस x3। अब x3 दिया बेटा, x3 में हमने ये गया y1 माइनस, डिफरेंस बताओ इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में, माइनस है ना, आपका यहाँ y3 माइनस y1 है और मेरा यहाँ क्या है, y1 माइनस y3, तो माइनस कॉमन ले लूंगा तो सेम हो गया। बट दिस इज द रूल, तो रूल के अकॉर्डिंग ये बनता है। पहले ये टेक्नोलॉजी आई है, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला आया था, लेकिन 10th में आपका आईक्यू लेवल इसको अंडरस्टैंड करने के लिए नहीं था, इसलिए इन्होंने वहां पे ये नहीं समझाया, ठीक है। जैसे आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर 6th क्लास में पढ़ लिया, लेकिन a प्लस बी का होल स्क्वायर आया कहाँ से, वो 11th क्लास में, चैप्टर नंबर 8 विच इज डिलीटेड। तो आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑफ क्लास 11 आप लोग मुझे सब बोलोगे कि सर बायनॉमियल भी पढ़ाओ। ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि बायनॉमियल आपके आगे की लाइफ में बहुत काम आना है। क्योंकि ये ऐसा ना हो कि पेंडेमिक की वजह से आपका नुकसान हो जाए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपने आगे के लिए छोड़ दिया। मेरा सजेशन है, याद रखना इसे, आप बोलोगे तब पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना। अदरवाइज तो मेरा तो जो मुझे वो पूरा करना है जो सिलेबस है बेटा, लेकिन मैं फॉर योर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू वो टॉपिक बहुत अच्छा है और वो पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है। तो ये क्लियर है बेटा फॉर्मूला। अब मुझे क्रैम करने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास नंबर होगा, सपोज करो मैं ऐसे नंबर बोलता हूँ, देखो a कोऑर्डिनेट 1 माइनस 2, b कोऑर्डिनेट 2 3, c कोऑर्डिनेट 4 5, फाइंड द एरिया। अब मैं ये फॉर्मूला लर्न नहीं कर रहा, मेरे पास ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं सीधा सीधा क्या करूंगा बेटा, इस डेटा को जैसे मैंने आपको लिखना बताया, एरिया इज इक्वल टू 1/2, राइट। ये सिंबल इस समय मॉड का काम कर रहा है, ध्यान रखना दिस सिंबल। तो 1 माइनस 2, नेक्स्ट इज 2 3, नेक्स्ट इज 4 5, और थर्ड कॉलम में मैं अपनी तरफ से 1 1 लिखूंगा। अब आपकी मर्जी, आप इस तरीके से चलना चाहते हो, इस तरीके से चलना चाहते हो, वो आपकी मर्जी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 1/2 मॉड बना दो, ब्रैकेट, मॉड याद है ना, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, या तो लास्ट में ध्यान रखना है या स्टार्टिंग में मॉडुलो साइन बना दो, ठीक है। चलो 1 के साथ बोलो कितना आएगा, 3 माइनस, ऑनलाइन बेटा बोलो, मैं इस साइड से ले रहा हूँ आपका। 2 के साथ बताओ कितना आएगा, -2 -5, नेक्स्ट इज 4, ये मैंने +2 ले लिया, लेकिन क्या करा गलती मैंने, यहाँ पे नेगेटिव साइन, ठीक है, हाँ करेक्ट बेटा। अब बोलो 4 के साथ क्या आएगा, ऑनलाइन बेटा, हाँ -2 बोलो,
-3. -3, राइट। कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है मुझे इसमें, आपके पास डेटा है, आपने ये लिखा, ठीक है। और ओरल कर सकते हो तो सीधे सीधे हाफ, ये आ गया आपका -2, ये कितना हो जाएगा 7 2 जा 40 प्लस 14, देन नेक्स्ट कितना हो गया 5 4 जा 20, अब बताओ कितना बनता है ये 8, माइनस ये 4 आ जाएगा। टोटल से 4 आंसर आएगा ना, 4 Yes. स्क्वायर यूनिट, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो मेरा सजेशन है, टाइम बचाना है आपको, ये लिखो, ये कर, इसकी भी जरूरत नहीं है, कुछ बच्चे कैलकुलेशन इतनी फास्ट करते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधे ये लिख रहे होंगे, ठीक है ना, क्योंकि अब एमसीक्यू का प्लेटफॉर्म है, मुझे हर स्टेप की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी पहले मैटर करती है, तो पहले प्रैक्टिस ऐसे ही करो जब आपको लगे कि अब मैं इस स्टेप को स्किप करने लायक हो चुका हूँ, ठीक है, देन अप्लाई डायरेक्टली कैलकुलेशन, ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेशन। सर Right, बेटा? मैट्रिक्स से बेटर तो हम सीधा मतलब बेटा होल्ड 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 1 सेकंड बेटा, होल्ड होल्ड, यस मैम, मैम 11th क्लास 11th, राइट बेटा, यस बेटा, दिस इज द टॉपिक ऑनलाइन स्टूडेंट, वन इज आस्किंग समथिंग बेटा, यस बेटा, समवन इज आस्किंग समथिंग ऑनलाइन, नथिंग सर। सर मैं कह रहा था हम सीधा वही लगा लेते कि x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x, मतलब हमें मैट्रिक्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बेटा वो तो बनाना ही है, देखो वो तो है ही, ये जो कॉन्सेप्ट है दैट आई हैव गिवन यू इन द वेरी अर्ली स्टेज बेटा, बिकॉज दिस इज द टॉपिक विच वी यूज इन 12th ऑल्सो, यस विच सर। वी विल यूज इन 12th ऑल्सो, राइट बेटा। तो एक इंट्रोडक्शन भी हो गया, वो वाला मेथड तो आपको पहले भी आता है, राइट। तो मैंने आपको क्या किया, बिकॉज योर IQ लेवल एट दिस 11th क्लास इज रेडी, और लेवल इस लेवल पे है कि यू कैन अंडरस्टैंड दिस मेथड ऑल्सो, right? So I have given this method. So you have two options now. You can use the formula you have used in class 10 or what I have given you right now. Okay? तो दोनों तरीके आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो, now come to the question number 1 of exercise 10.1 of 10.1. One second. Draw a quadrilateral in the Cartesian plane whose vertices are, I am giving the name of these vertices, -4, 5, B 0, 7, C 5, -5, and D is -4, -2. Also find area. Also find the area of quadrilateral into two triangles. Yes. Right. So first part is what? We need to make a quadrilateral using these vertices. So make a 2D plane, and on x-axis we have maximum value is 5. This is x-axis, y-axis, negative x-axis, and negative y-axis. Now first 1, 2, 3, 4, 5. And on positive y-axis we have 7 maximum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And on negative x-axis it is negative -4, -1, -2, -3, -4. And on y-axis we have -5. Right? Now first point beta. -4, 5. 1, 2, 3, 4. -4 and positive y. 1, 2, 3, 4, 5. So this is the place where my point -4, 5 lies. Right? This is point A. Next is B, 0, 7. 0 on x-axis, 7 on y-axis. Right? B, 0, 7.
Now see 5 comma minus 5. Positive x is on positive x is 1, 2, 3, 4, 5 and minus 5. So this is the place. C point minus 5, sorry, positive 5, minus 5. Now D minus 4 comma 2. Negative x-axis minus 4. Negative y-axis minus 2. This is the point. So D point minus 4 comma minus 2. Now join these points, beta. Now first part is done, beta. We need to first draw a quadrilateral using these points. Now next is what? To find out the area of quadrilateral. So for finding quadrilateral area, we are provided with the area of triangle only. So we can break this quadrilateral in two parts, right? So area of quadrilateral ABCD, right? Area of triangle ABC plus area of triangle ABC plus area of triangle ADC. ADC. Now find out you all both the areas, both the area of triangle. Find out, beta. Simplify and tell me what is the area number 1 and area number 2. Whichever method you can solve it. Online also. Aryan, Yes, sir. what the area of So what total triangle? area, Sir, the total area so will total be area is 60.5 square units. Total means the addition of both the parts. 1.5. Yes, sir. 60.5. Beta, one by one. Aryan, you have to tell me the area of triangle 1. This one, beta. Tell me, beta, what is the area of this triangle, beta? आर्यन बताएगा. रुको 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 1 सेकंड. आर्यन प्लीज बेटा. सर मैंने दूसरा नेमिंग किया सर मैंने. अच्छा दूसरा बता दे. चल कोई बात नहीं. दूसरा बता दे बेटा. सेकंड वन बेटा. आर्यन बताएगा. रुको बेटा. कभी सर मैंने नेमिंग दूसरा किया है. अच्छा चलो कोई नहीं. किसी ने निकाला भाई इसी नेमिंग के साथ. बताओ भाई. फर्स्ट वाले का बताओ. 29. 19 राइट बेटा. एंड द एरिया ऑफ दिस वन बेटा. पानी आपने निकाला. ओके 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 ओके. तो आपके पॉइंट आपने डिफरेंट ले लिए. पर डायग्राम तो यही बनेगा. आपने शायद ऐसे कर सकते हो ट्राइंगल, है ना. ओके. टोटल नहीं बेटा. मुझे तो 1 बाय 1 पूछना. कोई मेरे साथ तो चल रहा होगा. रोहन चल रहा है मेरे साथ, है ना. निकल. टोटल आपका कितना है बेटा. कनक टोटल यू गॉट नो. व्हाट इज द 53. ओके. पता नहीं यार इसमें ना कुछ सुनाई नहीं देता. अब बोलो 53 पॉइंट समथिंग है. और एग्जैक्ट बेटा चेक करना है. 53 आंसर आ रहा है. चेक करना आंसर. हाँ जी बेटा 53 इज नॉट द करेक्ट आंसर, राइट.
सर मैंने आपकी 60 नेमिंग से point। निकाला है सर। एक का हाँ, तो बताओ 29 आ रहा है और एक का 63/2 आ रहा है। इसका 63/2 आ रहा है सर और ट्रायंगल इसका एबीसी 20 का, सर ट्रायंगल एबीसी का 29 है। यस सर, 29 यही वैल्यूज आ रही है। ये वैल्यू आ रही है यस बेटा। रोहन आपने यस बताया सर। था 19 बट इट इज 29। चेक करो बेटा। तो सॉल्व करने पे ऐड करके कितना आ रहा है बेटा बताना। 58 और सर 60 121/2। 60.5 आएगा, 60.5। 121/2 यानी 60.5 स्क्वायर यूनिट। यही आंसर है ना वन। तो दिस इज यस करेक्ट बेटा। रोहन आपकी कैलकुलेशन गलत है बेटा, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा ये वाला पॉइंट। ओके। देखो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। मैंने ट्राइंगल को यहाँ ब्रेक किया है। यू कैन ब्रेक ऑन दिस पॉइंट ऑल्सो। आप बी और डी को ज्वाइन करके भी दो ट्राइंगल बना सकते हो, तो आंसर सेम आएगा। लेकिन ना कम टू क्वेश्चन नंबर 2, और इसको मार्क करो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. Question is, the base of an equilateral triangle with side 2A lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin. Find the vertices of the triangle. This is my 2D plane and this is y-axis. So base ये रहा बेटा मेरा, this point and this point. This is base whose length is 2A and whose midpoint lies on the origin. This is the origin beta. So if this is the midpoint, then what is the length of this till here beta? A. And from this to this beta, A. Right? They are saying equilateral triangle. So इस पे ले लेता हूँ मैं और ये. Now Yes. this side and this side is same. Right? चलो अब नाम दे देते हैं. This is A, B and C. What is the coordinate of B point beta? A 0, A. Very good. 0, A. What is the coordinate of C beta? 0, 0 minus A. minus A. My question is what beta? We need to find out the vertices of the triangle. यही है ना बेटा? Find the vertices of triangle. So we have find out of 3 we have got 2 values. अब मुझे थर्ड निकालना है. बताइए आपके पास क्या क्या तरीका है? √3/2A, 0. कैसे भाई बताओ मुझे. सर जो क्या बोलते हैं सर, जो ऑल्टीट्यूड होता है राइट इक्विलैटरल ट्रायंगल में, उसकी लेंथ होती है √3A/2. हाँ आपने क्या बोला बेटा? दोबारा बोलना है, रिपीट करना. सर जो इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड होता है सर, उसकी लेंथ होती है हाँ. √3A/2. नहीं ऐसे नहीं लो यार, डायरेक्ट क्लियर हो यार. सर MCQ है ना. मुझे हाँ ये बात तो तूने सही बोला. अब सपोज कर चल मेरे को नहीं आता तो मुझे कैसे समझाएगा? ठीक है मैं आपकी बात समझ गया. आपने ये तो बहुत अच्छा काम किया है कि आपने इस चीज को अपने माइंड में फीड करके रखा हुआ है. बट अगर एज ए टीचर या आज तू किसी का दोस्त है, मेरा दोस्त है, मुझे समझ में नहीं आया कैसे आया, तो कैसे बताएगा बता. सर A को हम अज्यूम कर लेंगे x, 0. किसको? अच्छा इसको x, 0. वेरी गुड. अज्यूम कर लिया. ठीक है ठीक है अब सर. आगे हम बोल. सर हम मतलब अब हमें पता है कि जो ट्रायंगल की साइड है वो 2A है, तो हम उसका मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब जो उसका एरिया होता है वो लगा लेंगे, और फिर हम कोऑर्डिनेट्स लगा के फिर उसका निकाल लेंगे एरिया. तू लंबा नहीं ले जा रहा यार. तू अब सर पाइथागोरस बाकी ऐसे भी कर को सकते हैं कि निकाल AB लेना. की लेंथ 2A हो गई और AC की लेंथ 2A हो गई, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से. चलो वो भी कर सकते हो. हाँ ठीक है ठीक है, ठीक है. आप बोलना कनक, आप क्या बोल रहे थे? वही पाइथागोरस कर देना. दिस इज ए, दिस ये इज सब पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं. हाँ ये ज्यादा इजी है बेटा मेरे ख्याल से. पाइथागोरस सबको आती है, मेरे जैसे डफर बच्चे को भी आती है पाइथागोरस. तो ये हो गया आपके पास AB² प्लस OA². नहीं रॉन्ग. दिस इज इक्वल टू प्लस OB². दिस इज 2A². 4A². OA is required
plus a square. OA square is 3a square. OA is root 3a. तो ये वाला कोऑर्डिनेट मेरा हो गया रूट 3a, 0. ठीक है, राइट. नेक्स्ट आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 3. अगेन मार्क इट एज इंपॉर्टेंट बेटा, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 3. अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ये तो खुद में अपने आप में वैल्यू है यार. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 बेटा. Question is, we have 2 points P and Q, right? P and Q are this one. चलो, P point x1 y1, Q point x2 y2. This is coordinate plane, 2D coordinate plane. अब पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं? Find the distance between this. चलो भाई पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं. You know the distance formula बेटा, 10th में आपने पढ़ा है बेटा. PQ Sir, is Yes. root of, बोलो. under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Under Very root. राइट बेटा, राइट. अच्छा एक और चीज बताओ बेटा, पता नहीं मैंने आपसे कभी पूछा नहीं पूछा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस x प्लस माइनस x, ओनली Yes, x sir. और मॉड x? X. दिस इज द करेक्ट आंसर बेटा. ठीक है, देखो ये तो कंप्लीटली इनवैलिड है बिकॉज आई एम आस्किंग द रूट, नॉट सॉल्विंग द इक्वेशन. जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तब प्लस माइनस वैल्यू आती है, राइट? तो दिस इज रॉन्ग, समवेयर दिस इज ठीक है, बट टेक्निकली mod x. mod ऑफ रूट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू mod x. ध्यान रखना इस चीज का, एब्सोल्यूट x होता है ये. mod x इज नोन एज एब्सोल्यूट x. तो इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बोला इसे. अब आ जाते हैं फर्स्ट पॉइंट पे. फर्स्ट पॉइंट इज PQ इज पैरेलल टू y axis. Suppose this is a P point and this is a Q point. Then this line PQ is parallel to x axis. Oh sorry, y axis. ये x1 y1 है, ये x2 y2 है. अगर आपका any line is parallel to y axis होगा तो आपको बताओ इसमें क्या कंडीशन आती है? x1 और x2 सेम होंगे. Same X1 रहेगी, is right? x2. Right? So first is when PQ is parallel to y axis, then x1 and x2 both will be equal. अगर x1 x2 equal होगा तो ये क्या होगा? पॉइंट 0 हो गया. This Yes. becomes 0 square. So PQ is equal to root of y2 minus y1 whole square, and then you have to write mod modulus of y1. ठीक है, अभी भी कंप्लीट नहीं है, क्या कमी है बताओ इसमें? डायमेंशंस. ठीक है, देखो मैथमेटिक्स में मैं हमेशा से बोलता हूँ, अगर मुझे कोई कॉपी चेक करनी है तो मैं किसी बच्चे को 100 देना ही नहीं चाहता, मेरी इंटेंशन ही नहीं है. मैं आपके नंबर काटूंगा. अब आपको डिसाइड करना है, आपको मुझे चैलेंज करना है कि सर आप नंबर काट के दिखाओ और हम पूरे नंबर लेके दिखाएंगे. और यकीन मानो मैं बड़ा खुश होता हूँ जो मुझे हरा देता है. ठीक है, और ये चैलेंज करते करते बच्चा 12th में 100 ले आता है. क्योंकि पूरे साल इतनी बार ये चीजें आपके माइंड में फीड हो जानी चाहिए कि छोटी छोटी चीजों पे मैथ्स के नंबर कटते हैं. क्योंकि हम आपको हर स्टेप पे नंबर देते हैं. आप जो भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड रेलिवेंट कुछ भी लिख रहे हैं हम उसके नंबर देते हैं. तो सिमिलरली अगर आपने कुछ भी छोड़ा है जो रिक्वायर्ड है तो हम उसके नंबर काटेंगे. बट दिस ईयर यू हैव MCQ पैटर्न, तो हमारे पास वो पावर नहीं है, तो इसलिए कैसे भी करो टिक करना है, करेक्ट टिक करना है. ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना इस चीज का. राइट बेटा. सो देखो जो आज कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है उसके ऊपर बेस में आपको कुछ क्वेश्चन. अच्छा दूसरा पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं. सेकंड पार्ट, दे आर सेइंग PQ is parallel to x axis.
अगर अब ये वाला पॉइंट, अब मैं इसको ऐसे कर देता हूं, दिस इज P एंड दिस इज Q, नाउ दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो आपके पास क्या हो जाएगा, सेकंड के पैरेलल टू x एक्सिस, इट मींस y1 इक्वल टू y2, इट मींस डिस्टेंस इज mod unit x2 minus x1 mod unit. यस बेटा, यस करेक्ट, ठीक है बेटा। तो अब इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, ये थोड़ा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसमें चेंज क्या करूंगा, कोऑर्डिनेट चेंज कर दिए, कुछ और लिख दूंगा, तो यानी इसमें मेरे पास मैं खूब सारे क्वेश्चन बना सकता हूँ इसको चेंज करके, इन लैंग्वेज को चेंज करके। तो अपने आप कोई क्वेश्चन फ्रेम करो अपने माइंड में, उसका आंसर क्या हो सकता है। आपके माइंड में कोई डाउट आ रहा है, मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछिए। इस टॉपिक पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जितने आपके इफ एंड बट आते हैं माइंड में, वो डिस्कस करोगे आप मेरे साथ या जिसके भी साथ, दोस्त के साथ या ट्यूटर के साथ, वो आपको डिस्कस करना है फॉर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, जितने माइंड में डाउट आते हैं। एमसीक्यू है क्या बेटा? सर पूरा 50 मार्क्स का पेपर एमसीक्यू है। अभी जो फर्स्ट टर्म है वो तो बेटा एमसीक्यू बेस्ड है, सेकंड टर्म इज समवेयर सब्जेक्टिव पोर्शन इज देयर बेटा इन सेकंड टर्म एज पर सीबीएसई। हाँ बेटा बोलो सर, तो फिर दिस हमें इज द टॉपिक ऑफ फर्स्ट टर्म बेटा। है ना? हाँ बेटा बोल, दोबारा बोल एक बार। सर हमें एमसीक्यू मतलब एमसीक्यू है तो हमें ज्यादा स्टेप्स लिखने की जरूरत तो है नहीं भाई। एमसीक्यू में स्टेप क्या, आपको तो एक शीट रखनी है अपने साथ और उसमें सॉल्व करके देखना है, आपका जो आंसर हो वहां सामने टिक कर दे, चाहे तू किसी की चीटिंग करके लिख दे, पर अगर तू ऑनेस्ट है तो तू करके देखेगा तो ज्यादा बेहतर है, ताकि फ्यूचर में तेरे काम आए। मेरा तो ये है, ठीक है ना? ओके सर, चलो बेटा आज यही कंप्लीट पर, एक मिनट सुन लो कहाँ तक क्वेश्चन ट्राई करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 तक ट्राई करोगे भाई, 1 to 6 homework is question number 1 to 6. This is the homework, right beta? Online student beta बोलो yes or no? Yes, sir. Yes, sir. yes sir. Right, so 1 to 6 question you have to try in today's date. Class is over now, you may leave. Thank you sir. Okay beta, bye.